नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक लव मैसेज है आपकी पर्सन की तरफ से। हो सकता है आप रिश्ते में हो सकता है आप कांटेक्ट में हो, रिश्ते में हो लेकिन कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर बात भी कर रहे हो लेकिन हो सकता है आपसे ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। अगर कांटेक्ट में हो तो भी हो सकता है नहीं कह पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो तो और ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या आपसे बोलना चाहते हैं इस रिश्ते की बिहाफ में। तो 4 ऐसे मैसेजेस हैं जो आपसे वो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। उस मैसेज को हम इस लवर्स कार्ड से आपके तरफ इसको कन्वे करेंगे 4 मैसेजेस को, और साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस कि एंजल भी आपके रिश्ते के लिए आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 15 तारीख तक की। 8 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके पर्सन अगर आपसे बोलते जो वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं तो वो 4 मैसेज क्या हो सकता है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की 4 मैसेजेस जो आपसे वो अपने रिश्ते के लिए आपसे बोलना चाहते हैं, वो 4 मैसेजेस क्या होगी। देखो कार्ड भी कितनी सुंदर है, इनका शेप जो है ये भी हार्ट शेप का है, लव का है, और मैसेजेस भी इतना प्यारा है कि क्या कहूँ। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके 4 मैसेजेस। पहले ही आया है व्हेन इट कम टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ये बोलना चाहते हैं कि जब ये बात रिश्तों की आता है, प्यार की आता है, तो इसमें कोई सही गलत नहीं होता है। क्या होता है कभी कभी इसका जो तस्वीर है अगर आप इसे देख सकते हो, कभी कभी कुछ लोग रिश्ते में तो आ जाते हैं, रिश्ते में आकर कुछ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, कुछ सोचते हैं नहीं ये गलत है, ये है वो है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, हो सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि जब आप एक रिश्ते में आते हो, रिलेशन में आते हो किसी के साथ, तो कुछ सही या गलत नहीं होता है। जो होता है वो प्यार होता है। देयर इज नो राइट और नो रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जो भी आप समझते हो ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है, आपकी निर्णय पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सोच रहे हो। क्योंकि प्यार में कुछ ना सही होता है ना गलत होता है, जो कुछ भी होता है ये हमारे सोच होते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं रिश्ते को, अपने बिहेवियर को लव लाइफ में, तो वो सही गलत होता है। लेकिन जब हम प्यार में आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, प्यार करते हैं, जो इसका जो तस्वीर है आप देखो, तो उसमें कोई सही गलत कुछ नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं ये गलत हो गया, प्यार में कोई सही गलत नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। आपकी सोच जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एवरी चॉइस यू मेक ऑफ योर लाइफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव, जो आप पसंद कर रहे हो, जो आप चूज कर रहे हो, उसको आपको समझना चाहिए। आपको अपनी समझदारी से उसको समझ लेना चाहिए कि जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, ये सब
और जो आप बोल रहे हो क्या दो सिमिलर है, क्योंकि प्यार में तो कोई सही सही गलत कुछ नहीं होता है। आप प्यार भी करते हो और सही गलत का अगर आप हिसाब भी लगाते हो तो ये सही नहीं है, ये आपसे बोलना चाहते हैं। नंबर वन। नंबर टू हम देखेंगे कि आपसे और क्या कहना चाहते हैं। मतलब प्यार में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता है, जो होता है प्यार होता है, सीधी सी बात। देख लेते हैं नंबर टू का जो मैसेज आता है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से, वो क्या होगा। एक्यूरियस, हो सकता है ये आपका भी मैसेज हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्यूरियस आप खुद आपके पर्सन को ये बोलना चाहते हो, तो ये मैसेज वैसा ही है, या तो आप बोलना चाहते हो या फिर ये आपसे बोलना चाहते हैं। नंबर टू देखेंगे क्या मैसेज आता है आपके लिए। हीलिंग, मुझे लगता है ये आपसे ये कहना चाहते हैं, इमेज योर सेल्फ and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने रिश्ते को हीलिंग देना चाहिए, हील करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते में ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, जैसे कि पहले कार्ड आया था, तो अगर आप ये सोचते हो कि आप और आपके पर्सन एक लाइट में हो, जिसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आ रहा है, इसका तस्वीर भी आप अगर देखो, तो जब आप खुद को यूनिवर्स की लाइट में जब आप इसको देख रहे हो, जब आप इसको सोच रहे हो, तब आपके लिए कोई गलत नहीं है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हेडेड दिस एवरी मोमेंट, ये पूरा मोमेंट जो है आप अपनी रिलेशनशिप को महसूस करते हुए अपने रिश्ते को हील कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, रिश्ते में है लेकिन प्यार करना ये गलत चीज़ है, वो है, तो आपको खुद की सोच को भी हील करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये सोचना चाहिए कि आप लोगों का रिश्ता जो है ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर है। देख लेते हैं नंबर थ्री जो आपके लिए मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के। सरेंडर, एट टाइम we must surrender the old before something new can enter in your life. Let go and all will work out. आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि जो हमारी जो सोच थी पहले की, या फिर हम जो सोच रहे थे पहले जो गलत हुआ था, अभी भी ऐसा ही है रिश्ता। हो सकता है इन्होंने आपके साथ पहले कुछ गलत किया था, लेकिन अभी भी ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये नहीं है। और जो भी आप सोच रहे हो, पुराने सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी सोच कभी भी डेवलप नहीं होगा। आपकी सोच को नए के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा, खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। पहले जो आप सोचते थे, अभी जो आप सोच रहे हो, आप दोनों की सोच में अंतर होनी चाहिए। पहले की चीज़ों को लेट गो करनी चाहिए, नए ज़माने के साथ, नए सोच के साथ, नए वक्त के साथ सोच को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ अगर पहले कुछ रिश्ते में गलत हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी गलत होगा। हो सकता है ये गलत पहले जो हुआ था वो सोच आपको अभी भी गलत सोचने पे मजबूर कर रहा है, इसलिए अपनी सोच को बदले, लेट गो करें, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अलाउ करें। अभी हम देखेंगे नंबर फोर। ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है एक्यूरियस आप खुद आपके पर्सन को ये बोलना चाहते हो, क्योंकि ये तो हम किसी को देख नहीं पाते हैं, तो एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। या तो आप आपके पर्सन से ये कहना चाहते हो, अगर ये आपको पता होगा, अगर ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये भी आप समझ जाओगे। देख लेते हैं नंबर फोर आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये जो आपसे कहना चाहते हैं। एक तो आपको अपनी खुद की जो बिलीफ सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा, दूसरा अपनी लव को हील करना पड़ेगा, तीसरा खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, चौथा जो है फ्रेंडशिप रखिए।
nature the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. अगर आप रिश्ते में दोस्ती को रखते हो, दोस्तों जैसा बिहेव करते हो, तो आप देखिएगा एक लवर्स के तरह नहीं, लव वंस की तरह नहीं, हमेशा शक करना, उनको कुछ भी बोल देना, रिश्ते में डिमांडिंग रहना या फिर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस करना, तो रिश्ता सही नहीं होगा। लेकिन जब भी आप इस रिश्ते को कि शर्माना, कुछ बातें छुपाना, अगर आपको बोलना है तो बोल डालिए। जैसे एक दूसरे के साथ एक दोस्त रहता है, अगर आप रिश्ते को दोस्ती की तरह देखते हो, तो आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो लव लाइफ है, वो धीरे-धीरे ड्रामेटिकली आप देखिएगा कैसे नाटकीय तरीके से ये चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा ही होने जा रहा है। जो आप करना नहीं चाहते थे, जो आप सोच नहीं रहे थे, वही आप कर रहे हो, लेकिन आपके सोच बदलने के साथ-साथ। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, रिमेन पॉजिटिव। देखो कार्ड कितनी सिमिलर आ जाता है। ये जो चार जो मैसेज उन्होंने दिया है, पहला था जो आपको व्हेन इट्स मैटर टू हर्ट एवरीथिंग इज राइट, रॉन्ग कुछ गलत नहीं होता है जब मामला प्यार का होता है। दूसरी जो है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों की रिश्ते को, ये आपसे बोलना चाहते हैं। तीसरा आपको सरेंडर करना चाहिए। चौथा फ्रेंडशिप में आ जाना चाहिए। सेम एज सिमिलरली यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखें। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना ही पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।